और सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा मौजूद हैं। प्रेरणा, आज कौन कौन सी विहंगम तस्वीरें आप दिखाएंगी महाकुंभ को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ आज किस तरह से यहाँ अखाड़ों में सजावट की गई है। और मैंने इससे पहले मुख्य मार्गों से आपको अखाड़ों की तस्वीर दिखाई थी कि उनके मुख्य द्वार कैसे सजे हैं। अब मैं आपको अगर अंदर प्रवेश करके अंदर की तस्वीर सोनाली दिखाऊंगी तो आपको और अच्छा लगेगा। और ये देखिए, चमचमाता हुआ आसमान जैसा बना रखा है। मैं आगे बढ़ूंगी और आगे बढ़ते हुए आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, सबसे पहले सजावट की। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि भगवा का समागम है, भगवा का संगम महाकुंभ में हो रहा है। और सबसे खास बात महाकुंभ की यही है, ये आप पीछे देखिए, पूरा रोशनी से नहाया हुआ क्षेत्र नजर आ रहा है। हम बातचीत भी करेंगे कि यहाँ आने के बाद लोग अनुभव कैसा कर रहे हैं, लगभग कितने लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाबा जी बताइएगा। चलिए, और मैं बातचीत करती हूँ, महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी बताइएगा, यहाँ पर अभी क्या तैयारियां शेष हैं और कितनी हो गई हैं? हमारे यहाँ लगभग 19% 90% तैयारियां हैं। भक्तों के लिए बड़ी दिव्यता के साथ, बड़ी भव्यता के साथ हमारे पूज्य गुरुदेव आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर आनंद पीठाधीश्वर श्री स्वामी बालकानंद जी का शिविर हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट में हम लोग सभी भक्तों के आगमन के लिए हर तरीका का संजोग और समय निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हरिधाम भगवान विष्णु का नाम है और हम लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा और हम लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ ये दिव्य महाकुंभ है, यहाँ पर एक भक्तों को ऊर्जा मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी। और यहाँ जो उनका विकार है, जो उनकी मन की गति है, मन को शांत करने के लिए उनको माँ गंगा की पावन धरा में उनको स्नान करने के साथ साथ उनको दिव्यता का और एक अनुभव ऐसा एहसास होगा कि हम लोग सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करें। निश्चित रूप से ये यहाँ पे यज्ञ स्थली भी बनाई गई है। कब कब इसमें अनुष्ठान हुआ करेंगे यज्ञ के? पूज्य गुरुदेव आनंद पीठाधीश्वर श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन हमारा अनुष्ठान चलेगा। और अनुष्ठान में एक जो मन का विकार है उसको दूर करे, सनातन के लिए और एक हिंदुत्व के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में भगवान शंकर का अभिषेक भी होगा और दिव्य महायज्ञ भी हमारे यहाँ प्रतिदिन होगा। बिल्कुल, मैं और बातचीत करूंगी। बाबा बताइएगा, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आप लोग आए हुए हैं और यहाँ महाकुंभ में आप सभी का संगम हुआ है? समस्त भारतवर्ष से, हमारे देश विदेशों से महापुरुषों संत जन और इस कुंभ के भव्य आयोजन में उसमें उत्सव में सम्मिलित हुए हैं और सभी दिव्यता के साथ और अपने भक्तों के सानिध्य के उनके जीवन कल्याण के लिए मार्गदर्शन देते हुए शाही पर्व का जो स्नान का जो तत्व जो प्राप्त होता है, वो जो गुरुजनों के चरणों में जाने से ही भक्त को सीढ़ी की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे त्रिवेणी संगम के अंतर्गत इस संबंध प्रयागराज त्रिवेणी संगम के समस्त हमारे गुरु भाई, हमारे पूज्य श्री जी स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर के सानिध्य से सभी संतगण और सभी हमारे नागा साधु गुरु भाई, हमारे पूज्य आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज के हम शिष्य और हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट के पूर्ण रूप से इस भव्य का अपने गुरुजनों के सानिध्य से और भक्तों के आनंद की अनुभूति की प्राप्ति के लिए इस पर्व का वो प्राप्ति प्राप्त करते हैं जो गुरु चरणों में जाने से भक्त को लाभ की प्राप्ति होती है। सोनाली, ये आगाज है महाकुंभ का और इसका आरंभ होना है 13 तारीख से। लेकिन उससे पहले कि मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, मैं और बातचीत करूंगी बाबा जी से। बाबा जी, ये कुंभ इस बार जितना ज्यादा आध्यात्मिक महत्व रखता है, उतना ही ज्यादा भगवा का संरक्षण, भगवा की रक्षा करने के लिए और भगवा को जो लोग भी निशाना साध रहे थे उनको जवाब दे रहा है ये कुंभ इस बार नहीं, कुंभ तो हर बार ही सबको भगवा का और सनातन का जवाब देता है जी। और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारा ये हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट जो कार्य कर रहा है, वो गांव बस्ती छोटी छोटी जगह अपने छोटे छोटे लोगों आदिवासियों में जाकर हमारे सनातन का प्रचार, जैसे हमारे आदिवासी लोग जो क्रिश्चियन लोग जाकर कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए हमारा ये हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट परम पूज्य गुरुदेव
आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में ये संस्था बहुत बड़ी कार्य कर रही है और गरीब लोगों के लिए और आदिवासी लोगों के लिए और सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। और शुभकामनाएं हैं कि ये कार्य होता रहे। बाबा, आपने तो बहुत कुंभ देखे होंगे, ये कुंभ क्या अलग है, क्या विशेष है इसमें, आप बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं और बातचीत करूंगी और कोशिश करूंगी बातचीत करने की सोनाली, लेकिन आप ये देखिए, आपको हर ओर भगवा नजर आ रहा है। और ये जिस तरह से मैं बार बार आपको कह ही रही हूँ कि सनातन का समागम है, सनातन का संगम है जो इस महाकुंभ में देखने मिल रहा है। रोचक तस्वीरें ये हैं कि पूरे क्षेत्र में आपको सिर्फ जगमग रोशनियां नजर आ रही हैं। लोग जो प्रयागराज से हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने इससे पहले इस क्षेत्र को पूरा खाली पड़ा मैदान देखा था, लेकिन अब जब जगमगाती हुई रोशनियां यहाँ देखते हैं तो उन लोगों को खुद भी बहुत अच्छा लगता है। कितना समय लगा है आपको ये पूरा इसको निर्माण करने में? इसका कम से कम 1 महीना लग गया है इसको निर्माण करने में। अभी काम जारी है, जो भी रह गया है, गुरुजी ने बोला था 90% हो गया है, तो मिनिमम 10% रह गया है, तो काफ़ी टाइम लगा है। आपने ये वॉकी टॉकी लिया है हाथ में, तो आपको कोई विशेष जिम्मेदारी मिली है क्या? जी जी, विशेष जिम्मेदारी मिली है मेरी रसोई की। जो भी आता है यात्रीगण, कोई भी अपने संत मंडल है, उनकी रसोई वगैरह जो भी खाना पीना है वो सब कुछ गुरु महाराज ने मेरे को दायित्व सौंपा। अच्छा, तो दायित्व ठीक से निभा रहे हैं? जी जी जी। चलिए और बातचीत करेंगे। आप बताइएगा कि आपकी भी कोई विशेश जिम्मेदारी है? मुझे लगता है गुरुजी ने सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो सौंप ही रखी हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। जिम्मेदारी नहीं है, बस महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये गुरुदेव ने खुद बताया था किस तरह से इसे सजाना है? बहुत अच्छा है, सजा है। कम से 1 महीने करीब हो गया, 90% और 10% रह गया। कार्य चल रहा है, अच्छा हो रहा है सब। चलिए मैं जी कल से स्टार्ट होगा 10 तारीख से। बहुत अच्छा, हाँ, आयोजन होगा बहुत अच्छा। चलिए मैं सोनाली आपको और दिखा देती हूँ कि किसी भी अखाड़े के अंदर जो आश्रम बनाए जाते हैं उसमें किस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं। जो यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालु, उन्हें कोई समस्या ना हो इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी दी होती है। अगर आप ऊपर देखेंगे संत निवास आपको नजर आ रहा है, नीचे त्रिशूल भी रखे हुए हैं। अगर आगे बढ़ेंगे हम, कार्यालय यहाँ पर लिखा गया है। अगर कोई भी जानकारी किसी को चाहिए, किसी भी बात से संबंधित, खासतौर पर अखाड़े से संबंधित जानकारी अगर किसी को जुटानी हो तो यहाँ आ सकते हैं। कार्यालय यहाँ लिखा हुआ है, हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट भी है ये, और हरिधाम साई ट्रस्ट है यहाँ पर। यानी कि अगर किसी तरह का योगदान भी यदि किसी को देना है तो वो भी दिया जा सकता है। यहाँ पर धार्मिक आयोजन होंगे, क्योंकि जब आश्रम बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जब भी कुंभ शुरू होता है उसके बाद प्रतिदिन इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजनों का जो हम क्रम है वो भी देखते हैं। यहाँ पर धार्मिक आयोजन इसीलिए होंगे। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निवास स्थान है कि संत यहाँ पर निवास करेंगे। और आप देखेंगी, अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है आसमान पूरा सितारों से जगमगा उठा है और खूबसूरत रोशनियों से इसे सजाया गया है। इस ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पर यज्ञ मंडपम बनाया गया है, ऊपर लिखा भी हुआ है यज्ञ मंडपम, यानी कि यज्ञ स्थली है। और महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व होता है, यही कारण है कि इस दौरान आध्यात्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। और उसी आयोजन की एक झलक जो है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, यज्ञ स्थली। और कोई कमी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। हाईटेक कुटिया यहाँ पर बनाई गई हैं और एक से एक आपको बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लेकर, अगर आप फर्नीचर्स की बात करें, फर्नीचर्स, यहाँ जो वॉशरूम्स बनाए गए हैं सोनाली, वो भी बहुत हाईटेक हैं। और यही खास बनाता है इस बार महाकुंभ को, क्योंकि इस बार महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो भी उतनी ही रोचक हैं जितना रोचक इसका नाम है, महाकुंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार इस कुंभ को महाकुंभ का दर्जा दिया है और कहा है कि 12 साल में आने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाएगा। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये देखिए, आप सबसे खास बात ये है कि मैंने पहले सुबह भी जानकारी दी कि जब भी हम किसी अखाड़े के अंदर प्रवेश करते हैं, आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हर ओर मिलेगी। और यही कारण है कि यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। क्या तैयारियां हैं पुलिस की ओर से, मैं ये भी जानूंगी। पूरे महाकुंभ में कितनी तैयारियां हैं पुलिस की? जी, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और बस यही है। अच्छा, आप लोगों को हर आश्रम की जिम्मेदारी अलग अलग मिली है क्या? हाँ, ये सबकी ड्यूटी निर्धारित होती है, सबकी अपने अपने स्थानों पे ड्यूटी होती है और सब अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे भी अधिकारी उन्हें निर्देश दे रहे हैं। अच्छा, गन्स भी रखी थी, मैंने देखा था मैं जब इससे पहले आई थी। हाँ, सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी सरकार ने और हम सब अपना सहयोग दे रहे हैं और हम अपनी ड्यूटी पर तत्पर हैं।
चलिए और मैं बातचीत करूंगी कि और क्या व्यवसाय है। गुरुजी आप बताइएगा, मेरे को थोड़ा सा अखाड़े के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। आनंद अखाड़ा है क्या? आनंद अखाड़ा एक धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। धन्यवाद तो मैं देना चाहूँगा अपने गुरुदेव को, बालकानंद गिरी जी महाराज, जिनके सागिर्द में हमको ये बहुत बड़ा विशाल एक यज्ञ टाइप में अनुष्ठान मिला। हमारे गुरुदेव सत्यानंद जी, हमारे गुरु भाई घनश्याम गिरी जी, हमारे गुरु भाई अवधेशानंद जी, इनके माध्यम से हमको यहाँ आने का प्रथम बार बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात कहूँगा, अगर हम विधायक को चुनना चाहेंगे तो जनता सेलेक्ट करेगी। अगर हम विधायक को चुनते हैं संसद के लिए तो जनता सेलेक्ट करती है, मगर हमको हमारे गुरु के माध्यम से भगवान ने सेलेक्ट किया इस धर्म के कार्य के लिए। तो हमारे गुरुदेव ने हमको शास्त्र भी पढ़ाया और शस्त्र भी पढ़ाया। अगर धर्म के लिए हम सबको शास्त्र भी पढ़ाएंगे, धर्म के लिए सबको शास्त्र पढ़ाएंगे, और अधर्म के लिए अगर धर्म पे कोई उठाता है तो हम उनको शास्त्र भी पढ़ाएंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों का हम शिक्षा देंगे आने वाली युवा पीढ़ी को। आने वाली जो युवा पीढ़ी है। अच्छा ये बताइएगा, धर्म की रक्षा के लिए अब ऐसा हो रहा है क्या कि शस्त्र उठाने की भी जरूरत पड़ रही है? ऐसा है, आज के समय में अज्ञानता के लोग जो है ना, आज के समय में अज्ञानता लोग बहुत आगे हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है। धर्म तो अपने घर से ही स्टार्ट होता है। धर्म एक पद है। इस देह रूपी शरीर का कोई नाम नहीं है। इस अगर शरीर को नाम दिया तो मनुष्य, नारी और एक किन्नर। तो मनुष्य जो है इस समय नारी और पुरुष में, मगर इसमें पद है, धर्म अधर्म, बेटी बेटा, पुत्र पुत्री, ये पद ही तो हैं। बिल्कुल प्रेरणा, जाहिर तौर पर अपनी अपनी मान्यता